गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 60 जो कि आपकी डेट 25 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। हम सब जानते हैं कि प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अर्नस्ट रदरफोर्ड परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था जानना चाहते थे। ठीक है, जो रदरफोर्ड थे वो क्या जानना चाहते थे? वो जानना चाहते थे कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं और कैसे क्या करते हैं। इसलिए उन्होंने एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में उन्होंने क्या किया? उन्होंने अल्फा कण लिए और एक पतली सोने की परत ली। उसको उन अल्फा जो कण थे उनको सोने की परत से टकराया। टकराने के बाद क्या पाया उन्होंने कि एक परमाणु में अधिकतम स्थान खाली होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगातार वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, यानी कि गोल उसमें चक्कर लगाते हैं कि भाई ये आपका केंद्र हो गया और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीकरण प्रयोग उन्होंने कैसे प्रयोग किया? एक सोने की 1000 परमाणु मोटी परत को लेकर उन्होंने तेज गति से चल रहे अल्फा कणों से टकराया। ठीक है, फिर क्या हुआ? अल्फा कण धनावेशित पॉजिटिव हीलियम के आयन होते हैं। ऐसा समझा गया कि यह कण परावर्तित होंगे क्योंकि एक परमाणु में प्रोटॉन होते हैं। अब देखिए क्या हुआ। ये अल्फा कण है, यहाँ से अल्फा कण इन्होंने से टकराई, ये जो सोने की ये परत है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है परिणाम क्या हुआ कि बहुत सारी जो अधिकतर जो किरणें थी वो पार निकल गई। देखिए पार निकल गई। कुछ क्या थी? कुछ कण छोटे कोणों के से विपेक्षित हुई, यानी कि थोड़ा सा एंगल बना के वापस आ गई। थोड़ा सा एंगल बना के वापस आ गई और प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। ये देखिए यहाँ से फिर वापस भी आ गया। ठीक है, तो ये उनका प्रैक्टिकल था और उन्होंने यहाँ इससे इतना पता चला। इन परिणामों प्रक्षेपणों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परमाणु मॉडल प्रतिपादित किया। क्या पता किया? एक जो परमाणु होता है वो धनावेशित केंद्र होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन होता है उसमें, जिसे नाभिकीय कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसी नाभिकीय में होता है। इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो केंद्र के चारों तरफ सर्कल की उसमें घूमता है। नाभिकीय का आकार परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। अब जो थी उनकी कुछ कमियां भी थी। भाई क्या कमियां थी? वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। क्या कमी थी? कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो जो घूम रहे थे वो स्थायी नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन आवेशित होने के कारण चक्रण करते समय ऊर्जा का विकिरण करेंगे, यानी कि ऊर्जा को निकालेंगे, ऊर्जा उनकी लूज हो जाएगी। ठीक है, जिससे वह ऊर्जा समाप्त होने पर नाभिक से टकराकर परमाणु को ही नष्ट कर देंगे। परंतु इसके विपरीत एक परमाणु स्थायी होता है, यानी कि जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, एनर्जी लॉस हो जाती है, लेकिन फिर भी जो पूरा आपका जो परमाणु होता है वो स्थायी होता है, उस पर कुछ असर नहीं पड़ता। रदरफोर्ड का यह मॉडल समझाने में असक्षम रहा। ठीक है, वो समझा नहीं पाए। प्रकीर्णन के लिए प्रयोग में किस धातु का इस्तेमाल किया? तो बेटा फर्स्ट का आंसर आएगा आपका सोने की पतली परत। ठीक है, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। सेकेंड है रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग के क्या परिणाम थे? तो इसका आंसर आप लिखेंगे। सेकंड का आंसर ये पूरा है, ये सारे 2-3 परिणाम निकले थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। इस मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में और वर्तुल मार्ग में कौन सा अपरमाणु कण होते हैं? तो बेटा आप लिखेंगे इस मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में, यहाँ तक लिख के आप लिखेंगे प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन और वर्तुल मार्ग में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपरमाणु कण होते हैं। ठीक है, नाभिक में प्रोटॉन और वर्तुल मार्ग में इलेक्ट्रॉन होते हैं। फोर्थ है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य लक्षण लिखिए। तो आप फोर्थ का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। चलिए फिफ्थ है आपका प्रोटॉन की खोज किसने की और अल्फा कण किसे कहते हैं? तो आप यहाँ से लिखेंगे फिफ्थ का प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की और अल्फा कण धनावेशित हीलियम के आयन होते हैं। ऐसा समझा, यहीं से बस इतना ही लिख दीजिएगा। तो ये आपका फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ वर्कशीट आपकी ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।